श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, क्या केवल भगवान का नाम जपने से असंभव कार्य संभव हो सकते हैं? क्या एक साधारण गृहिणी की भक्ति पूरे परिवार का जीवन बदल सकती है? राजस्थान की मनीषा जी की यह सच्ची आत्मकथा इन दोनों सवालों का उत्तर देती है। गुरु से भगवान सीताराम नाम का दान लेने के बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। जब उनके ससुर की हालत इतनी गंभीर हो गई कि परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब नाम जप के विश्वास ने ऐसा अद्भुत परिवर्तन किया कि केवल 24 घंटे में सुधार होना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, एक दिन पर्स से गायब 2000 रुपए रहस्यमय तरीके से वापस आ गए। यह केवल संयोग था या नाम महाराज जी की कृपा? इस वीडियो में आपको सुनने में को मिलेंगे ऐसे अनुभव जो आपके विश्वास को नई दिशा देंगे। यदि आप भी जीवन में शांति, भक्ति और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस भावपूर्ण कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है यही वीडियो आपके जीवन की नई शुरुआत बन जाए। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। अगर आपको राधा नाम की महिमा की सच्ची कथा सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात कथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम मनीषा है। मैं राजस्थान की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, हमारे 2 बच्चे और मेरे सास ससुर थे। मेरे पति अपने पिताजी के साथ पारिवारिक व्यापार संभालते हैं। जीवन सामान्य था। भगवान ने खाने पीने की कोई कमी नहीं रखी। परिवार में प्रेम भी था। व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। बाहर से देखने सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मन खाली था। ऐसा लगता था जीवन में कुछ ऐसा है जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी, पर समझ में नहीं आता था वो क्या है। मैं पूजा पाठ तो करती थी, मंदिर भी जाती, व्रत रखती, लेकिन भगवान से मेरा संबंध केवल मांगने तक ही सीमित था। कभी परिवार की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी व्यापार की उन्नति। मेरी प्रार्थनाएं इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती रहती। भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, भक्ति क्या होती है, नाम जप का वास्तविक महत्व क्या है, इन सब बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन भगवान की कृपा हुई जिसने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदली। मैं यूट्यूब पर कुछ देख रही थी, तभी अचानक राम नाम के प्रताप का एक वीडियो मेरे सामने आया। न जाने क्यों मैंने उस वीडियो को खोल लिया। जैसे जैसे मैं उसे सुनती गई, मेरे भीतर एक अजीब सी शांति छाने लगी। ऐसा लगा जैसे वर्षों से सोया हुआ मन जाग रहा। उस वीडियो के अंत में गोकुल भवन अयोध्या चैनल का नाम दिखाई दिया। उस दिन के बाद मैंने उस चैनल के एक नहीं अनेकों वीडियो देखा। हर प्रवचन मेरे हृदय को छूता। पहली बात समझ में आया कि मनुष्य का जन्म केवल खाने, कमाने, परिवार चलाने और एक दिन संसार छोड़ देने के लिए नहीं हुआ। जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य भी है। धीरे धीरे मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि मुझे भी नाम लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मुझे भी गुरु चाहिए जो सही मार्ग दिखाते। गुरु जी, मैंने आपको खोल दिया। मन में संकोच था, पर पता नहीं बात हो पाएगी या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से बात हो गई। मैंने अपने मन की सारी बातें गुरु जी आपको बताई। तब आपने जो कहा कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अधिकांश लोग केवल संसार की इच्छाएं लेकर आते हैं, लेकिन जो भगवान को पाने की इच्छा लेकर आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इन शब्दों ने मुझे भीतर तक झंझोर दिया। पहली बार किसी ने मुझे जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताया। गुरु जी, कृपा करके मुझे सीताराम नाम का दान दीजिए, मैंने कहा। इसके बाद आपने गुरु जी मुझे सीताराम नाम का दान आपने दिया, जबकि विधि सावधानी के बारे में आपने मुझे समझाया। उस दिन से मेरे जीवन का नया जन्म हो गया। शुरुआत में मन भटकता था, कभी जब में मन नहीं लगता, कभी नहीं आलस आता, कभी संसार की बातें याद आने लगती। लेकिन एक बात आपकी हमेशा याद रहती कि जो भी करो पूरे भाव और अटूट विश्वास के साथ करना। तो भगवान को तुम्हारी माला नहीं, तुम्हारे भाव वो पसंद है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। बस यही सोच के मैं रोज नियम से नाम जप करती थी। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि जब नाम जप मेरे लिए कोई नियम नहीं बल्कि जीवन का सबसे प्रिय समय बने। जैसे ही मैं सीताराम सीताराम जपना शुरू करती, मन शांत होने लगता। जो चिंता पहले पूरे दिन सताती थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता, अब वही बातें मुझे विचलित नहीं करती। पहले हर परिस्थिति में शिकायत दिखाई देती थी, अब हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा दिखाई देने लगी। सच कहूं तो मेरे भीतर जो परिवर्तन आया उसे मैं शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है। लगभग 1 वर्ष के भीतर ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सोच ही बदल दी।
अब मुझे संसार पहले जैसा नहीं लगता। हर व्यक्ति में भगवान का अंश दिखाई देने लगा। सेवा करने में आनंद आने लगा। दूसरों की खुशी देखकर मन प्रसन्न होने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि मेरे मन में एक ऐसी शांति आ गई जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन शायद भगवान अपने भक्त की विश्वास की परीक्षा भी लेते। सन 2025 में अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई, डॉक्टर ने भी कोई निश्चित आशा नहीं दी। पूरे परिवार की चिंता और दुख का वातावरण था। मेरे ससुर जी पहले से ही अस्वस्थ रहते थे, आंखों से भी कम दिखाई देता था, व्यापार संभालना भी उनके लिए कठिन हो गया था। उस समय मैं बहुत घबरा गई, लेकिन मुझे एक ही सहारा याद आया, गुरु जी। मैंने तुरंत गुरु जी आपको फोन किया। आपने पूरी बात सुनने के बाद कहा, घबराना मत, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करूँ। भगवान पर पूरा विश्वास रखो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैंने बिना किसी तर्क के गुरु की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। मेरे मन में केवल एक ही विश्वास था कि गुरु जी जो कह रहे हैं उसमें अवश्य भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा देखी। लगभग 24 घंटे बाद मेरे ससुर जी की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगे कि इतनी जल्दी सुधार कैसे हो रहा। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए। उस दिन मैंने अनुभव किया कि जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर भगवान और गुरु पर विश्वास करता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। इस घटना का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर पड़ा। मेरे सास ससुर ने स्वयं कहा कि वे भी गुरु जी से नाम दान लेना चाहते थे। जब उन्होंने गुरु जी आपसे सीताराम नाम दान लिया और उन्होंने नाम जप करना भी शुरू कर दिया, जिससे घर का वातावरण और बदल गया। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, अब वहां प्रेम और शांति रहने लगी। घर में भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। घर में नाम कीर्तन होने लगा। उस समय मुझे पहली बार समझ में आया, एक व्यक्ति की भक्ति पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। अब मैं एक और अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिससे मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दूंगा। एक दिन मैं घर का सामान खरीदने बाजार गई। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मेरे पास कुल 10,000 रुपए। रास्ते में मुझे एक जगह 5,000 रुपए का भुगतान करना था, वो मैंने कर दिया। इसके बाद दुकान में जाकर मैं सामान लेने लगी। जब भुगतान करने का समय आया, मैंने पर्स खोला तो उसमें केवल 3,000 रुपए मुझे दिखाई पड़े। मैं घबरा गई। मैंने पूरा पर्स देखा, एक एक जेब खाली करके देखी, यहाँ तक कि पूरा पर्स पलट दिया, लेकिन पैसा मुझे कहीं नहीं मिला। मेरे चेहरे परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। दुकानदार मुझे जानता था। उसने मुस्कुरा कर कहा, बहन जी कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। मैं सामान लेकर घर आ गई, लेकिन मन बहुत बेचैन था। बार बार यही सोच रही थी कि आखिर पैसे गए कहाँ। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने मेरा वही पर्स खोला और अगले क्षण उनका, ये देखो तुम्हारे 2,000 रुपये रखते हैं। मैं स्तब्ध रह। जिस पर्स को मैं न जाने कितनी बार पूरी तरह खाली करके देख चुकी थी, उसी में 2,000 रुपये रखे थे। उस समय मेरे आंखों से आंसू आ गए। ये घटना कैसी थी मैं आज तक नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि भगवान अपने भक्त का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। मेरे जीवन में ऐसे अनेक अनुभव हुए जिन्हें शब्दों में बताना संभव नहीं। कुछ अनुभव इतने निजी हैं कि उन्हें केवल गुरु जी को ही बता सकती हूँ। लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि नाम जप ने मुझे संसार से भागना नहीं सिखाया, बल्कि संसार में रहते हुए भगवान के साथ जीना सिखाया। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। आज भी वही घर है, वही परिवार और वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब मन बदल चुका। अब हर कार्य भगवान को समर्पित करके करती हूँ। रसोई बनाना मेरी सेवा लगता है, परिवार की देखभाल भी पूजा लगती है। मेरे पूरे हृदय में अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल एक मंत्र नहीं दिया, बल्कि जीने का सही मार्ग दिया। यदि उसी दिन भगवान की प्रेरणा से मैंने वह वीडियो ना देखा होता और गुरु से संपर्क ना हुआ होता, तो मैं भी आज भी संसार की इच्छाओं में ही उलझी रहती। आज मेरी केवल एक प्रार्थना है, हे प्रभु, मेरे जीवन चाहे जैसी परिस्थितियां आए, लेकिन आपका नाम कभी न छूटे। गुरु जी, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। इस बार गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव में आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करूंगा। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि आप यह कथा सुन रहे हैं और सोच रहे हैं क्या वास्तव में नाम जप से जीवन बदल सकता है, तो मेरा उत्तर है हाँ, अवश्य बदल सकता है। लेकिन शर्त केवल एक है, नाम जप केवल होठों से नहीं, भाव से करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, धैर्य रखिएगा। भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। जय जय सीताराम। भाई बहनों,
हमारे संत जन कहते हैं भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं जाता। जब आप निष्काम भक्ति करते हैं तो भगवान से कोई बात छुपी नहीं रहती। वह हर बात जानते हैं कि भक्त को कब क्या जरूरत है, वह पूरी करते रहते। तभी कहा जाता है कि बिना किसी इच्छा के भगवान को भगवान के लिए ही भजो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर भेजिए, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ है। जय जय सीताराम।